हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं 12th क्लास का हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को क्लियर कर दिया। अब हम चैप्टर 2 पर आए हैं। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए लेखक के बारे में हम जानते हैं। जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में है, पर यह मूल निवासी थे। यह निवासी कहाँ के थे? यह कांगड़ा जिला के थे, जो कि HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कांगड़ा जिला HP हिमाचल प्रदेश में। तो मूल निवासी यहाँ के थे। इनका जन्म स्थान था जयपुर राजस्थान। इनका मुख्य कहानी, जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, 3। एक है सुखमय जीवन, 1911 में हुआ था। बुद्धू का कांटा, यह भी 1911 में। उसने कहा था 1915 में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यह उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। अब बात करते हैं। यह कहानी है 5 भागों में। यह कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। अब इस कहानी में मुख्य पात्र हैं लहना सिंह। इनके अलावा कहानी में पात्र कौन कौन है, क्या क्या है? तो एक है सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह, लप्टन साहब, वजीरा सिंह और एक है अतर सिंह। अतर सिंह ज़्यादा इनकी इस कहानी में कुछ चर्चा है नहीं, कुछ खास इनका रोल यहाँ नहीं है। मुख्य पात्र में यही सब हैं। पात्र का मतलब जो हम बोल सकते हैं जैसे कैरेक्टर, यानी कि मुख्य भूमिका इस कहानी में कौन कौन निभा रहे हैं। तो मुख्य भूमिका में को तो एक ही लहना सिंह है, बाकी इस कहानी में ये सारे पात्र जो हैं कार्यरत हैं। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह, लप्टन साहब, वजीरा सिंह और अतर सिंह, ये कहानी का मुख्य पात्र हैं। अब हम शुरू करते हैं कहानी की। कहानी है, शुरू होती है अमृतसर नगर के भीड़ भरे बाजार में। कहानी कहाँ शुरू होता है? अमृतसर नगर के भीड़ भरे बाजार में, जहाँ पर 8 साल की लड़की और 12 साल का लड़का जब रास्ते में आपस में आमने सामने होते हैं, जैसे रास्ते से दोनों बाजार के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ एक टांगा होता है, गाड़ी जिसको घोड़ा के द्वारा खींचा जाता है, उस टांगा के पहिया के नीचे जो है ये लड़की जो है 8 साल की, वह उसके नीचे आने वाली थी। तो वो 12 साल का जो लड़का था उसने उसे बचाया था। और बचाने के बाद में जो है दोनों बातें हुई। लड़का उससे प्रश्न करता है, तुम्हारी कुर्माई हो गई है, मतलब तुम्हारी सगाई हो गई है? तो लड़की आंख दिखाकर उसे धत कह के वहाँ से दौड़ के चली जाती है। फिर वैसे ही बाजार में मिलते हैं, वही प्रश्न वही जवाब। लड़का 12 साल का जो लड़का, उससे वही जवाब प्रश्न पूछा जाता है और लड़की वही जवाब देती है। 2 दिन 3 दिन ऐसे ही चलते रहा। एक दिन ऐसा आया कि वो 12 साल का लड़का उस लड़की से फिर से वही प्रश्न करता है, पर उस दिन उसे संभावना के विरुद्ध उसे उसका उत्तर मिलता है। मतलब कि लड़का यह सोच के उससे प्रश्न किया कि आज भी वही हमको उत्तर प्राप्त होगा, पर वह उस दिन कुछ और उत्तर उसे मिला। लड़का पूछता है, तेरी कुर्माई हो गई है? तो लड़की उस दिन धत कह के भागती नहीं है, उसे कहती है हाँ हो गई। लड़का पूछता है कब? तो वो लड़की बोलती है कल हो गई, दिखता नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये कह के अब वहाँ से वो लड़की चली जाती है। इतना सुनने के बाद वह लड़का कुछ आवेश में, क्रोध में आ जाता है, गुस्सा करता है। तो गुस्सा करने क्रम में जहर के लिए जब जाता है तो रास्ते में किसी को नाली में धक्का दे दिया, कुत्ते को पत्थर मारा,
सब्जी वाले के ठेले में दूध को उड़ेल दिया, किसी छबरी वाला का छबरी उड़ेल दिया, और सामने से आती हुई किसी वैष्णवी से टक्कर मार दिया और उसे पागल की उपाधि उसे मिलती है, मतलब वो वैष्णवी उसे पागल कहती है। तो कहानी का यह पहला भाग यहीं पर ख़त्म होता है। कहानी का दूसरा भाग अब 25 वर्ष के बाद शुरू होता है। 25 वर्ष के बाद वो 12 साल का लड़का अब वो युवा हो गया है, जवान हो गया है, जिसका नाम है लहना सिंह। यही वह लहना सिंह है जो 12 साल का था, जो कहानी का पहला भाग था उसमें। अब लहना सिंह जवान हो गया है, युवा हो गया है। अब वह जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने के लिए वो सैनिक में भर्ती हो चुका है। तो कुछ दिनों की छुट्टी पर जब वो घर आता है, लगभग 7 दिनों की छुट्टी पर वो अपने घर पर आता है, अपनी कुछ ज़मीन के कुछ मामलों में के लिए घर पर आता है। तो फिर से उसे चिट्ठी प्राप्त होती है, रेजिमेंट से उसे चिट्ठी आता है कि युद्ध पर जाना है, सभी वापस आए। उसी समय उसे लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह का भी चिट्ठी मिलता है। उसमें यह कहा गया है कि ये सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह, ये बोधा सिंह इसका पुत्र है, बेटा है। तो वो बोलता है क्या है कि तुम लहना सिंह को कि तुम घर ही पर आओ और हम सभी तीनों जो है एक ही साथ चलते हैं। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ गया। अब जब वहाँ तीनों तैयार होता है, रेजिमेंट के लिए निकलते हैं, तब सूबेदारनी हजारा सिंह से कहती हैं, लहना सिंह को अंदर अपने अंदर घर के अंदर बुलाती हैं उसके द्वारा। सूबेदार उसे बोलता है कि लहना, तुमको सूबेदारनी जानती है, तुमसे कुछ बात करना चाहती है, जाओ। तब सूबेदारनी उससे कहती है तेरी कुर्माई हो गई। और यह बात क्या है कि उसे 25 साल पहले की बातें याद दिलाती हैं और उसे कहती है कि जिस तरह तुमने 25 साल पहले हमारी जान टांगे के नीचे आने से बचाए थे, अब उसी तरह से हमारे बेटा बोधा सिंह और हजारा सिंह के प्राणों का रक्षा तुम युद्ध में करोगे। हम तुम्हारे सामने अपना आंचल पसारते हैं, तुमसे भीख मांगते हैं, तुम हमारा बेटा और हमारे पति की जान के रक्षा करोगे। तो यहाँ पर समझ में आया कि सूबेदार और बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, ये सूबेदार हजारा सिंह इसका पिता है और यह सूबेदारनी इसकी माँ है। अब समझिए यहाँ पर कहानी क्या होता है कि यह लहना सिंह वही 12 साल का लड़का है, 12 वर्ष का, और ये सूबेदारनी जो है वही 8 वर्ष की लड़की है। ये सूबेदारनी वही 8 वर्ष की लड़की है और ये लहना सिंह वही 12 वर्ष का लड़का है। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है युद्ध की। युद्ध में सभी लहना सिंह, सूबेदार, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, यह चारों 1, 2, 3 और 4, ये चारों युद्ध में खंडहर में 4 दिनों से वहाँ पर थे। तो 4 दिनों से थे पर युद्ध वुद्ध नहीं हो रहा था। सभी आपस में बोल रहे थे कि 4 दिन हो गया है, 4 दिन से कोई युद्ध नहीं हुआ है, अजीब देह में अकड़न हो गया, शरीर में अकड़ गया शरीर, बहुत ज़्यादा ठंड भी था वहाँ पर। तो उसी में जो 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन ख़त्म होने के बाद फिर से छुट्टी मिल जाएगी। इस लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह और लेफ्टिनेंट साहब वजीरा सिंह, इसमें बोधा सिंह एक सिपाही था, लहना सिंह भी सिपाही था, पर यह जो था काफ़ी सभी को हंसी लगाता था। हंसी लगाता था मतलब ये हंसमुख जोकर टाइप का जो होता है, ये बोधा सिंह होता है। अब लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार सभी आपस में हंसी मजाक करते हैं ताकि किसी तरह से मन लगे और दिन कटे। उसी में बोधा सिंह लहना सिंह से मजाक भी करता है कि फिरंगी मेम जो थी, गोरी मेम थी, वो हमें दूध देती थी, आम देती थी खाने के लिए, अगर उसके बदले हमसे पैसे देते थे वो नहीं लेती थी। ये सब मजाक वजाक होता है, सब हंसी मजाक करते हैं। इसी बीच में लेफ्टिनेंट साहब आते हैं
जो कि जर्मन सैनिक का नकली लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया था। जर्मन सैनिक जो है नकली लेफ्टिनेंट साहब बनकर के आए थे। अब ये लेफ्टिनेंट साहब नीचे से आवाज़ देते हैं कि लहना सिंह जो मैं हूँ लेफ्टिनेंट साहब, और वहाँ आने के बाद सारे जितने भी वहाँ का सैनिक होता सभी को दूसरी जगह भेज देते, यह कह करके कि हमने वहाँ पर जर्मनी सैनिक को देखा है, तुम वहाँ पर जाकर उसे तब तक संभालो, हम यहाँ संभालते हैं। वहाँ हमने कुछ सैनिकों को छोड़ भी दिया है। जब वो जाता है वहाँ से सैनिक सब सूबेदार, उसके बाद बोधा से ये सब चला जाता है सैनिकों को लेकर के युद्ध वहाँ जहाँ लेफ्टिनेंट साहब बताते हैं। अब इसी में लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह से सिगरेट जो होता है, बीड़ी सिगरेट जो होता है वो पीने के लिए पूछता है, जो कि कभी भी लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह से ऐसा यह नहीं पूछता है कि तुम बीड़ी या सिगरेट वगैरह पियोगे या नहीं। तो इसे लगा कि भाई हम 2-3 साल तक लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहें, पर कभी भी लेफ्टिनेंट साहब हमसे सिगरेट पीने के लिए नहीं पूछे। फिर उन्होंने देखा क्या कि लेफ्टिनेंट साहब के बड़े बड़े घुंघरैले बाल थे। आज एक दिन में अचानक से इनका सारा बाल कहाँ चला गया, कौन से सैलून में इन्होंने एक दिन में अचानक से बाल को कटवा लिया। इनको शक हुआ कि भाई यह कौन है, क्योंकि एक दिन पहले जर्मन के सैनिक जो हैं असली जो लेफ्टिनेंट साहब था उनको पकड़ के कैद कर लिया था। तो ये शक हुआ कि हो सकता है कि लेफ्टिनेंट साहब नकली हो। अब सोचा कि चलो हम थोड़ा सा कुछ इनसे टेस्ट लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, कंफर्म हम हो जाए वाकई में कि सही में लेफ्टिनेंट साहब है या नहीं है। हुजूर पिछले युद्ध कब ख़त्म होगा ताकि हम लोग घर पर जाएं। लेफ्टिनेंट से भी कहता है लेफ्टिनेंट साहब कि ख़त्म होगा उसके बाद चला जाना। फिर इन्होंने लहना सिंह कहा कि पिछले साल हमने जो साथ में युद्ध लड़ा था उसमें नीलगाय का शिकार हमने किया था और नीलगाय के बड़े बड़े सींग थे। फिर उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम लोटा में पानी लेकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया था। ये सारे बातें बोल रहा है। लेफ्टिनेंट साहब नकली था, लेफ्टिनेंट साहब को कैसे पता कि हाँ ये झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। अब इसे समझ में आया कि वाकई में यह नकली लेफ्टिनेंट साहब है। इसका शक यकीन में बदल गया। अब ये अपने अंदर रेजिमेंट में अंदर में गया, वहाँ से जल्दी से बोधा सिंह तो चला गया था, वजीरा सिंह को उठाता है और उसे सारी घटना बताता है और कहता है कि तुम पीछे के रास्ते से जाओ, जल्दी सारे सैनिकों को रोक लो, कहो कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें फंसाने का, हमें मारने का चाल है, सभी को वापस वहाँ लाओ, तब तक हम यहाँ नकली लेफ्टिनेंट साहब हैं संभालते हैं। लहना सिंह बाहर गया, लेफ्टिनेंट सिंह को दे मुँह एक कस के उन्हें दिया और वो धड़ाम से नीचे की ओर गिर गया। लेफ्टिनेंट साहब पूछा कि भाई तुमने हमको मारा क्यों? तो लेफ्टिनेंट साहब से कहता है लहना सिंह कि साहब हमने आज आपसे बहुत कुछ सीखा, जैसे में कि मुस्लिम मंदिर में जल चढ़ाता है और नीलगाय के भी सींग होते हैं, वो भी बड़े बड़े, ये हमको आज पता नहीं था, आज आपसे हम सीख लिए हैं। पर इसी बीच में लेफ्टिनेंट साहब क्या हैं कि लहना सिंह को एक गोली मतलब अपने पॉकेट में वो हाथ लगाए रहते हैं और उसी से जो है गोली बंदूक चला देती है, उन्हें गोली लग जाती है कमर के नीचे, ये घायल हो जाता है। लहना सिंह घायल हो जाता है पर फिर भी वह लेफ्टिनेंट साहब को छोड़ता नहीं, उसे वहाँ पर मार देता है। उसके सैनिक वापस आते हैं, फिर जर्मनी सैनिक भी वहाँ पर वापस आते हैं, जर्मनी सैनिक, फिर युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद में सारे जर्मनी सैनिक को मार दिया गया और लहना सिंह को एक और गोली लग जाती है। लहना सिंह बुरी तरह से घायल हो जाता है। युद्ध ख़त्म हुआ, सुबह युद्ध जब ख़त्म हो तो सारे घायल सैनिकों को ले जाने के लिए गाड़ी मंगाया गया, एम्बुलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब वो जब आया तो उसमें सारे सैनिकों को बिठा करके इलाज के लिए भेजा गया। बोधा सिंह, वजीरा सिंह को और हजारा सिंह को भी बिठा के भेजा गया, पर यह इसे कहते रह गया कि लहना सिंह तुम भी चलो। लहना सिंह नहीं गया, कहा कि हम ठीक है आप जाओ। जब गाड़ी चलने लगी तो लहना सिंह उससे कहा, हजारा सिंह से, कि घर जाना तो उसे कह देना कि उसने जो कहा था हमने उसे पूरा किया। यानी कि यह जो कहानी का नाम है उसने कहा था, ये यहीं पर आता है, समझिएगा।
लहना सिंह कहता है हजारा सिंह से कि घर जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था हमने उसे पूरा किया। हजारा सिंह उससे पूछते रह गए कि क्या कहा था, पर उसने बताया नहीं। और जब चला गया तो लहना सिंह अब बोधा सिंह के गोद में सर रख करके अपनी पिछली पूरी कहानी घटना उसे बताती है कि कैसे हम सूबेदारनी से बचपन में मिले थे, उससे हमें प्रेम हुआ था, पर उसकी कहीं और शादी हो गई। उसने हमसे एक वादा लिया था जिसको उसे पूरा करना पड़ा। और यही लहना सिंह जो है हजारा सिंह और वजीरा सिंह को जो है अपना जान दे करके जो है उसकी जान का रक्षा करता है। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।